पिछले 100 सालों में बच्चों में अस्थमा और एलर्जी के केस 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। 100 साल पहले तो हमारे पास पीने का ढंग का पानी भी नहीं था, साबुन भी नहीं था, डिटर्जेंट भी नहीं था, एयर प्यूरीफायर नहीं था, एसी नहीं था और सीवेज सिस्टम भी ठीक नहीं थी। लेकिन तब बच्चों को अस्थमा और एलर्जी कम हो रहे थे। क्यों? वाई? तो जानते हैं वाई। इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हुई है और स्टडीज़ में ये देखा गया कि पुराने ज़माने में हमारा और बच्चों का रहन सहन थोड़ा अलग था। बच्चे धूल मिट्टी में खेलते थे, साबुन नहीं था, साबुन से हाथ भी नहीं धोते थे, कपड़े भी गंदे पहनते थे और जानवरों के साथ खेलते थे और काम करते थे। उससे होता यह था कि बच्चे बहुत सारे हजारों लाखों बैक्टीरिया से एक्सपोज होते थे और उससे फायदा होता था, उससे इम्यूनिटी मैच्योर बनती थी। बहुत सारे बैक्टीरिया से एक्सपोज होने की वजह से इम्यूनिटी ये सीख पाती थी कि कौन सा बैक्टीरिया तुम्हारे लिए खराब है, शरीर के लिए खराब है और कौन सा बैक्टीरिया अच्छा। इसे इम्यूनिटी की मैच्योरिटी बोलते हैं क्योंकि इम्यूनिटी खराब और सही बैक्टीरिया को पहचान पा रही है। स्टडीज में यह भी देखा गया है कि आज के जमाने में भी जिनके घर में कुत्ता है, बिल्ली है या फिर कोई भी पालतू जानवर है और बच्चा उनके साथ खेलता है, रहता है, तो ऐसे बच्चों में अस्थमा और एलर्जी के केस कम ही हो रहे हैं। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की वजह से हो ये रहा है कि आज हम साफ पानी तो पी रहे हैं लेकिन बच्चों को धूल मिट्टी में खेलने जाने से रोक रहे हैं। बार बार साबुन का इस्तेमाल हो रहा है, डिटर्जेंट इस्तेमाल हो रहा है, एंटीबायोटिक का यूज भी बढ़ रहा है। उससे हो ये रहा है कि बच्चों को जो पहले बैक्टीरिया का एक्सपोजर मिलता था वो नहीं मिल रहा है और इम्यूनिटी मैच्योर नहीं हो रही है। तो हम क्या करें? बच्चों को धूल मिट्टी में खेलने दें, खराब खाना खिलाए, खराब पानी पिलाए, साबुन का इस्तेमाल बंद कर दें, कपड़े भी गंदे पहनाए? नहीं, हमको बीच का रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। धूल मिट्टी में खेलने का कोई नुकसान नहीं होता है। बच्चा चाहे धूल मिट्टी में खेले, दूसरे बच्चों के साथ खेले, डे केयर सेंटर में जाए, स्कूल में जाए, बहुत सारे बच्चों से साथ खेले, एक्सपोज हो, वह एक्चुअली ज़रूरी होता है। उसकी वजह से जो बच्चा बार बार बीमार पड़ता है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे इम्यूनिटी मैच्योर ही होती है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऑफ लिमिट होती है, जैसे कि सीवेज मटेरियल, इंसान का या जानवर का जो सीवेज मटेरियल होता है वो ऑफ लिमिट है। टॉक्सिक मटेरियल्स, पॉल्यूटेंट्स, इससे इम्यूनिटी को कभी भी फायदा नहीं होता है। और एंटीबायोटिक का इररिस्पॉन्सिबल खुद यूज करना भी बंद करना चाहिए क्योंकि एंटीबायोटिक का बार बार इस्तेमाल करने से होता यह है कि हमारा गट माइक्रोफ्लोरा खराब होता है और खराब गट माइक्रोफ्लोरा की वजह से अस्थमा और एलर्जी होता है। ये स्टडीज में साबित हुआ है। तो जब तक आपको अपना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता है, आपको एंटीबायोटिक खुद नहीं लेनी है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। हमारी इम्यूनिटी काम किस तरह से करती है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर वो देखना चाहते हैं तो यहाँ आपको उसकी लिंक मिल जाएगी।